Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start. Grade 10 General Math Exercise 3.3 Question number 1. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 तक सॉल्व किया था जिसमें हमने एलसीएम पढ़ा था जिसे हम लोग अदे आज़म कहते थे। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम 3.3 में है एलसीएम जिसे हम जुज़ाफ़े अक्ल कहते हैं। ठीक है, तज़ीज़ जुज़ाफ़े अक्ल करना है यानी कि एलसीएम निकालना जो हम लोग पहले पढ़ते हुए हैं। पहले हमने सिंपल वैल्यूज़ का पढ़ा था, यहाँ पे अब ये है कि वेरिएबल्स भी साथ आ गए। वेरिएबल्स मीन अल्फ़ाबेट ABC है, जो भी वर्ड्स है वो वाले। तो बिल्कुल सिंपल वैसे ही, बस जो ABC आ गए तो उनके ऊपर पावर्स दी हुई है, उनको ओपन करके लिखना है और जो कॉमन होंगे उनको अलग कर देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था 321 फॉर एक्स क्यूब वाई, सेकंड वैल्यू है 35 ए स्क्वायर एक्स फॉर वाई और थर्ड वैल्यू 28 ए क्यूब एक्स वाई। अब जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे सिंपल, इसका हम लोग एलसीएम अगर लें 21 का तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा छोटी वैल्यू से एलसीएम लेते हैं। छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 के टेबल से ही सॉल्व होती है। 7 ज़ा 21 और 7 ज़ा 7 मीन 3 और 7 जो है 21 का एलसीएम आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 3.7, यहाँ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी हमारी, इसलिए हम लोग सिंपल यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। फिर क्या है, इसका एलसीएम हो गया ए 4 टाइम है, ए की पावर 4 है, इट्स मीन कि ए जो है 4 मरतबा है। तो ए को हम लोग 4 दफ़ा लिख लेंगे, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। फिर एक्स हमारा 3 दफ़ा है तो इसको भी हम लोग 3 दफ़ा लिख लेंगे, एक्स डॉट एक्स और वाई 1 दफ़ा है तो इसको 1 दफ़ा लिख लेंगे इस तरह से। ये हमारी इसकी तस्दीर हो जाएगी, यानी कि इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया 21 ए 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकंड वैल्यू को इस तरह तोड़ेंगे और पहले इसका एलसीएम निकालेंगे 35 की, इसका एलसीएम क्या आएगा और फिर हम लोग इसको आगे से ए और एक्स और वाई को ब्रेक डाउन कर लेंगे। फिर देखिए 35 अगर इसको हम लोग एलसीएम में चेंज करें तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम मीन्स इजाफे अकल जो है 35 अंदर रखें तो सबसे छोटी वैल्यू किससे सॉल्व हो रहा है, 35 है तो ये 5 से सॉल्व हो सकता है। 5 7 ज़ा 35, 7 जो है किसी टेबल से सॉल्व नहीं हो रहा तो 7 1 ज़ा 7, इट्स मीन के 35 का जो पेयर बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, 5 और 7। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 7। फिर ए देखें, ए कितने दफ़ा स्क्वायर यानी कि ए दो दफ़ा 2 टाइम है, तो इसको हम लोग ए मल्टीप्लाई ए कर लेंगे। एक्स की पावर 4 है यानी कि एक्स हमारा 4 दफ़ा है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स और वाई देखें एक दफ़ा, तो इसको हम लोग 1 दफ़ा लिख लेंगे यहाँ पे। फिर आ जाएगा 28 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम के तौर पे 28 अंदर रखेंगे। सबसे पहले छोटी वाली से सॉल्व करेंगे तो इवन नंबर हो लास्ट पे तो वो 2 से सॉल्व होता है, तो इसे 2 से सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, यानी कि 2 टाइम 2 आ रहा है इसमें और 1 टाइम 7 आ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 2 2 7 और ए कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, तो ए क्यूब ए यानी कि ए क्यूब को हम लोग ओपन करें तो 3 दफ़ा ए, एक्स 1 दफ़ा है तो उसको 1 दफ़ा लिख लेंगे और वाई जो है हमारा 4 टाइम है तो 4 टाइम लिख लेंगे, वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई। अब हमने इसमें से कॉमन फैक्टर निकालने हैं, कॉमन निकालने हैं जो एक जैसे हों, तो उसको उर्दू में क्या कहेंगे, मुश्तरकी अज़ाए ज़रबी, यानी कि मुश्तरकी अज़ाए ज़रबी एक जैसे नंबर। तो वो कौन सा निकालना है, अगर वो 2 में होंगे तो भी हम लोग निकालेंगे, अगर वो 3 में होंगे तो भी निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 7 7 7 तीनों में है ना, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद ये है कि हमने ये देखना है ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद अब अगर ये 3 3 में है हमने बना लिया, इसके अलावा ये 2 2 में भी अगर है तो हमने इसको भी कर लेना है, लेकिन ये इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। मुश्तरका कॉमन फैक्टर ले लेंगे। अब यहाँ पे ए है और इसमें है, लेकिन क्या है इसमें नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरह से ले लेंगे कि यहाँ भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए एक्स ए है, ये इसमें सिर्फ अकेला है, इसमें कहीं में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर ये एक्स है, यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 2 में आ रहा है तो इसको हम लोग कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्स है, इसमें भी है इसमें भी इसमें भी, यानी कि तीनों में है तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। जो 3 में है वो तो कॉमन आएगा ही, लेकिन जो 2 में है वो भी कॉमन आएंगे, जैसे ये भी है और उसके बाद वाई है, यहाँ भी है यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको भी हम लोग 1 दफ़ा कॉमन ले लेंगे। बाकी ये वाई रह 3 वाई रह जाएंगे, 1 ए रह जाएगा और उसके अलावा 2 2 और 5 3 ये हमारे गैर मुश्तरका है। ठीक है, ये हमारे मुश्तरका अजाए ज़रबे हैं और बाकी जो है गैर मुश्तरक अजाए ज़रबी है। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से,
तो इस तरह से लिख लेंगे कि मुश्तरक अज़ाय ज़रबी और गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी। जो मुश्तरक अज़ाय ज़रबी मीन्स कॉमन फैक्टर और गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? जो हमने ये सर्कल किए हुए हैं, मतलब जो एक जैसे हैं, तो उनको हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे। जैसे 7 है 3 दफ़ा है तो इसको हम लोग एक दफ़ा यहाँ लिख लेंगे। फिर हमारे पास ए है, उसको लिख लेंगे डॉट ए, फिर डॉट क्या है, फिर इस ए है, फिर नेक्स्ट में देखें फिर ए आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है एक्स, फिर क्या आ रहा है एक्स, फिर क्या आ रहा है एक्स और फिर क्या आ रहा है वाई। ये हमारे सारे क्या हो गए मुश्तरक अज़ाय। अब गैर मुश्तरक वो होंगे जो हमारे सर्कल में नहीं है। जैसे 3 5 2, यहाँ लिख लेते हैं 3 5 2 2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए और उसके बाद हमारे पास वाई, फिर वाई, फिर वाई, ये आ जाएंगे। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में। जैसे 7 है, 7 का कोई नंबर नहीं है तो 7 एज इट इज़ लिखेंगे। और ए 3 दफ़ा तो यहाँ हम लिख लेंगे ए क्यूब, एक्स हमारा 3 दफ़ा तो एक्स क्यूब और वाई एक दफ़ा तो वाई को एक दफ़ा लिख लेंगे। फिर इस तरह 3 5 15, 15 2 30 और 32 2 60। तो इसको 60 लिख लेंगे और ए हमारा एक दफ़ा तो यहाँ एक दफ़ा ए लिख लेंगे और वाई जो है वो हमारा 60 ए और यहाँ पे हमारे पास एक एक्स भी, ये वाला एक्स जो है किसी के साथ नहीं थी, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो एक ए है और एक एक्स है और 3 वाई हैं तो 3 वाई को वाई क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, तो खुला खुला करके लिखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो वर्ड ढूंढने में। ठीक है, कि मुश्तरक है या गैर मुश्तरक है। ये हो जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 ए क्यूब एक्स क्यूब वाई और यहाँ पे आएगा 60 ए एक्स वाई क्यूब। हमने क्या लिखा है यहाँ पे गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी, मुश्तरक अज़ाय ज़रबी इज इक्वल टू ज़ोआफ़े अकल एलसीएम। यानी कि हमने ये एक तरह से फार्मूला है, इसको पुट कर लेना है कैसे। यहाँ लिख लेंगे गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मुश्तरक अज़ाय ज़रबी। फिर ये किसके इक्वल टू क्या है, ज़ोआफ़े अकल यानी कि एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ गैर मुश्तरक अज़ाय ज़रबी का जो आंसर है वो क्या आया था हमारे पास 60 ए एक्स वाई क्यूब और मुश्तरक अज़ाय ज़रबी का आंसर क्या आया था मल्टीप्लाई 7 ए क्यूब एक्स क्यूब वाई। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, कैसे 6 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो देखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 60 ऊपर रख लें 7 नीचे, 7 0 0 और 7 6 42, 420 आ जाएगा। ये यहाँ 420 लिख लेंगे ऐसे और एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स ए सिंगल एक्स है। तो पहले हम लोग ये करेंगे कि जो सेम वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और ए यानी कि ए के ऊपर कुछ नहीं तो यानी कि 1 है, 3 और 1 4 हो जाएंगे यानी कि ए की पावर 4 हो जाएगी। एक्स क्यूब है यहाँ पे 1 है तो यानी कि एक्स 4 हो जाएगा और यहाँ वाई है और यहाँ वाई 3 है यानी कि वाई की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग उर्दू में ज़ोआफ़े अकल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। बाकी भी क्वेश्चन तकरीबन इस तरह सेम सॉल्व हो रहे हैं। जहाँ थोड़ी चेंजिंग आई वहाँ मैं आपको बता दूँगी। बाकी इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए आसानी हो जाएगी समझने में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 3a4b स्क्वायर c क्यूब 5a स्क्वायर b क्यूब और 5c 5। यानी कि 3 है तो 3 को 3 लिखेंगे और a हमारे पास 4 टाइम है तो इसको हम लोग 4 टाइम लिख लेंगे। a मल्टीप्लाई a फिर b हमारे पास 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे b c इसके बाद 3 टाइम है तो 3 दफ़ा c लिख लेंगे। फिर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू में आ जाएंगे 5 है तो 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। a 2 टाइम है तो 2 टाइम a लिख लेंगे। फिर b है 3 टाइम तो b लिख लेंगे। तो फिर c है 5 टाइम c और c। अब हमने इसका क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन किस तरह से निकालेंगे, जैसे हम लोग पहले फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। जैसे 3 और 5 चेंज है तो ये नहीं हो सकता, 3 इसमें है इसमें नहीं और 5 इसमें नहीं है। अब a दोनों में है तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। ये दो a भी दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ a है यहाँ नहीं है, ये भी a यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ b है यहाँ b है, फिर यहाँ भी b है और यहाँ भी है। c देखें
3 दफ़ा सी है यानी कि 3 सी कॉमन आएंगे। जो छोटी वाली कॉमन होती है वही कॉमन आती है, ठीक है। जैसे हमारे पास C3 है या C5 यानी कि 3 दफ़ा सी जो है कॉमन आएंगे। अब यहाँ B2 है, यहाँ B3 यानी कि B 2 दफ़ा आएंगे कॉमन। जैसे हमारे यहाँ यहाँ 4 है, यहाँ 2 यानी कि छोटी वाली जो है वो कॉमन आएगी। यानी कि देखिए A 2 दफ़ा आए हुए हैं, B हमारे 2 दफ़ा आए हुए हैं, C हमारे जो छोटी वाली 5 और 3 है तो 3 दफ़ा आए हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर लिए थे। कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। यहाँ ले लेंगे मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। फिर लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। अब मुश्तरक कौन से जो एक जैसे हैं और गैर मुश्तरक हैं कौन से जो एक जैसे नहीं हैं। जैसे मुश्तरक कॉमन लिखते हैं, कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, A 2 दफ़ा सेटर A डॉट A, फिर B, फिर अगला फिर B, फिर अगला C और C। अब गैर मुश्तरक में क्या है, 3 5 A, फिर A B और C। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। A है तो यानी कि 2 दफ़ा A तो A स्क्वायर हो जाएगा, B 2 दफ़ा तो B स्क्वायर हो जाएगा, C 3 दफ़ा तो C क्यूब हो जाएगा। फिर 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 है और ये 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 5 ज़ा 15 और A 2 दफ़ा है तो A स्क्वायर, B एक दफ़ा आ जाएगा और C एक दफ़ा है। तो हमारे पास इन दोनों के जो इजाफे अक्ल है कॉमन फैक्टर के जो है हमारे पास आंसर है वो क्या है, A स्क्वायर B स्क्वायर C क्यूब और 15 A स्क्वायर और B C। यहाँ पे गैर मुश्तरक जो C है वो 2 हैं, तो यहाँ पे C 2 बचे तो यहाँ पे C की पावर 2 आ जाएगी, इसकी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये करना है कि गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी मल्टीप्लाई मुश्तरक अज़ाए ज़रबी इज इक्वल टू इजाफे अक्ल, यानी कि LCM इज इक्वल टू क्या है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जो इंग्लिश वाले बुक पढ़े हैं वो ये वाला लिखेंगे, जो उर्दू वाले पढ़े हैं वो उर्दू वाला लिखेंगे, ठीक है। मतलब सेम ही है, सोल्यूशन सेम ही होगा, बस यहाँ पे ये कि उर्दू में उसे कहते हैं मुश्तरक अज़ाए ज़रबी और गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का हमारे पास आंसर आया था A स्क्वायर B स्क्वायर C क्यूब मल्टीप्लाई, और नॉन कॉमन का क्या आया था हमारे पास, 15 A स्क्वायर B सिंपल और C स्क्वायर। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 15 एज इट इज़ आ जाएगा, और A स्क्वायर है यहाँ पे A स्क्वायर है तो दोनों A स्क्वायर यानी कि 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो पावर चेंज हो जाएगी। B है यहाँ B सिंपल है तो इसका मतलब 1 है, यहाँ पे 1 और 2 3 हो जाएंगे, B 3 हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 2 और 3 5 यानी कि C की पावर 5 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का LCM, जिसे हम उर्दू में कहेंगे ज़ुज़ाफ़े अक्ल, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 2AB 3AB और 4CA। अब 2AB को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो 2AB और 3 को करें 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B और 4CA को करें 4CA। ये सिंगल वैल्यू इसका एलसीएम नहीं निकलता, लेकिन 4 का अगर निकालें तो 4 का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, देखिए 4 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 यानी कि 2 टाइम आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, अगर 3 में है तो 3 वाले निकालने हैं, अगर 2 में तो 2 वाले निकालने हैं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें भी है, तो हम लोग इसको ऐसे लेके जा सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, 2 भी इसमें भी है, इसमें नहीं है। ए देखें, ए तीनों में है तो हम इसको इस तरह से कॉमन निकाल सकते हैं। अब B 2 में है सिर्फ, तो इसको ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये हमारा कॉमन निकला है तो यहाँ लिखना है मुश्तरक अज़ाए ज़रबी यानी कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2AB। अब यहाँ लिखना है गैर मुश्तरक अज़ाए ज़रबी यानी कि जो मुश्तरक नहीं है, जिनके ऊपर हमने सर्कल नहीं लगाया, जो अकेले अकेले हैं, वो कौन से, 3 2C। ये वैल्यूज अकेली हैं। अब इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2AB को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2AB ही आता है, और अगर हम लोग सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 ज़ा 6 और 6 के साथ C सिंपल है, तो यहाँ पे 6C आ जाएगा। अब वही स्टेप करेंगे
गैर मुश्तरक अज़ाई ज़रबी को मुश्तरक अज़ाई ज़रबी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ो इज़ाफ़ा एकल निकल आएगा। अगर इंग्लिश में करेंगे तो एलसीएम इज़ इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकले उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया है 2ab, तो कॉमन फैक्टर के नीचे लिख रहे हैं 2ab मल्टीप्लाई 6c, तो 2 6 ज़ा 12, a एज इट इज़, b भी एज इट इज़ और c भी एज इट इज़। ये हमारा आ गया एलसीएम या फिर ज़ो इज़ाफ़े अक्ल इज इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।